अस्सलाम वालेकुम, यहाँ ज़ैब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहाँ पे तोशाखाना केस की अहम समाअत हुई, पीर तक उस केस पर समाअत मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने एक तरह से बायकॉट किया कोर्ट प्रोसीडिंग का। लेकिन इस केस ख़त्म होने के बाद एक वाक़या पेश आया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के लीडिंग कौंसल हैं एडवोकेट लतीफ़ खोसा, वो लिफ्ट में फंस गए और लगभग 40 मिनट तक तकरीबन वो लिफ्ट में फंसे रहे। और इस लिफ्ट में जो वकला की भी एक बड़ी तादाद उनके साथ मौजूद थी, कुछ सहाफ़ी भी थे, तो उस लिफ्ट में हमारे एक कोर्ट रिपोर्टर दोस्त इब्रार अस्तोरी भी मौजूद थे। तो उनसे आज हम ज़रा जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ, कितनी कैपेसिटी थी, क्या ओवरलोडिंग की वजह से ये वाक़या पेश आया, एग्जैक्टली क्या हालात थे उस लिफ्ट के अंदर। इब्रार अस्तोरी, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको उस लिफ्ट में अंदर जाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? जानजेब भाई, पहली बात तो ये है कि जब समाअत तोशाखाना की चेयरमैन पीटीआई की जब समाअत ख़त्म हुई, लतीफ़ खोसा साहब अंदर से नाराज़ होकर निकले, तो हम उनसे जो है वो सवालात कर रहे थे, साफ़ी दोस्त थे सारे, तो वो बार बार मतलब 4-5 सवाल उनसे हुए, नो कमेंट, वो गुस्से में थे, नाराज़ होकर निकले थे। तो इसी सूरत में जब हम हाई कोर्ट के जो 3rd फ्लोर में है, आपको पता है चीफ जस्टिस की अदालत, उसी गुस्से में वो लिफ्ट में बैठ गए। तो वो हम आगे नीचे जा रहे थे, तो लिफ्ट में आगे बैठ गए सारे, और तकरीबन जो है मैंने जो अंदर खुद काउंट किए हैं 18 लोग थे हम लिफ्ट के अंदर। और हम जो ही लिफ्ट में बैठे हैं और 1 सेकंड के लिफ्ट चली है, उसके बाद मतलब टंग आवाज़ आई है और उसके बाद लिफ्ट बंद हो गई। टिंग टंग टंग वाला नहीं था, बस एक टंग आवाज़ थी। उसके बाद लिफ्ट बंद हो गई। लिफ्ट जो ही बंद हो गई तो शोर भी पड़ गया और खोसा साहब ने कहा ये जो है ना वकला के ख़िलाफ़ साजिश शुरू हो गई है। अच्छा, और उन्होंने इसको साजिश का रंग दे दिया। उनके मुंह से मतलब लोग लिफ्ट में बैठे, उन्होंने कहा जी कि ये साजिश हुई है। मतलब उनके जिस तरह उनके मुंह से शायद न चाहते हुए अचानक ये मुंह से निकला। और फिर उसके बाद हम कोशिश करते रहे कि किसी तरह लिफ्ट खुल जाए। वो जो बटन है वो बार बार दबाते रहे। फिर खोसा साहब ने कहा यार बटन ना दबाएं, छोड़ दें। जब लिफ्ट बंद हो गई तो फिर फ़ोन करें, इधर उधर सबको फ़ोन्स करवाएं, कॉल्स हुई, और थोड़ा सा नेटवर्क का भी इशू था। तो इस दौरान फिर लतीफ़ खोसा साहब से जो है वो मैं तो ख़ास तौर पे सच्ची बात ये है कि हम सहाफ़ी जहाँ भी जाते हैं हमेशा हमारी ये कोशिश होती है यार कि कोई ख़बर निकले, कुछ हो। तो मैं तो टोटली वीडियो बनाने में लगा हुआ था, और इस वीडियो बनाने का मेरा एक तो मकसद ये था कि यार कि अंदर का जो माहौल है वो मैं अपने मोबाइल से कैप्चर कर सकूँ, और दूसरा ये था कि मैं अपने आप को मेंटली इस मोबाइल में मसरूफ़ रखूँ, ताकि जो आपका एक जो मेंटली आप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं इस माहौल में, तो उस माहौल से मैं अपने आप को निकाल लूँ। तो मैं मोबाइल में मसरूफ़ रहा और लतीफ़ खोसा साहब से वक्तन फ़ौक्तन हम सवालात करते रहे, बातचीत होती रही। बार बार उन्होंने फिर एक बीच में ये भी कहा कि यार ये है हमारे मुल्क के हालात ये हैं कि ऐसे ठेकेदारों को दिया जाता है जो लिफ्ट ही बंद हो जाती है। और जानजेब भाई आपको बता दूं कि मैंने सबसे अहम चीज़ ये देखी, लिफ्ट के अंदर जब हम 18 लोग मैंने काउंट किए, उसके बाद मैंने कहा यार कि शायद ओवरलोड हो गया। तो लिफ्ट के अंदर लिखा हुआ है वहाँ पर 1600 kg और 21% यानी 21 लोगों के बैठने की गुंजाइश है उस लिफ्ट के अंदर। 21 लोग बैठे हैं या वो लोग जिनका वज़न 1600 kg तक हो, तो हो, ये इतना सा यहाँ पर लगा हुआ था। फिर उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब से जो है ना तकरीबन कोई 15 मिनट गुज़रे, तो अब बार बार इधर उधर कॉलें हो रही हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं अंदर। सांस भी थोड़ी सी हल्की सी हवा आ रही थी लिफ्ट की छत के ऊपर से, और गेट से थोड़ा सा लड़कों ने दरवाज़ा थोड़ा सा वो अंगुलियां डाल के खोल दी थी, और वहाँ से थोड़ी सी हल्की हवा आ रही थी। तो पसीने भी आ रहे थे, गर्मी भी थी, और हफ्स भी ज़्यादा हो रहा था। तो इस दौरान फिर कुछ दोस्तों के पास पानी की बोतलें पड़ी हुई थी, तो उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब को पानी की बोतल दी। तो लतीफ़ खोसा साहब ने इनकार किया, कहा कि सबसे पहले आप लोग पानी पिएंगे और मैं वो आखिरी शख्स हूँगा जो पानी पीऊँगा। और हुआ भी यहीं। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती हम सबको पहले पानी पिलाया, फिर उन्होंने खुद पानी पिया। और उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब यकीनन उस वक्त तक मुतमईन थे, बल्कि हमें हौसला दे रहे थे, दिलासे दे रहे थे, कोई इशू नहीं है, खुल जाएगी, अभी थोड़ी देर में आप फ़ोन्स करें, लिफ्ट खुल जाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं साथ ही खड़ा था, तो थोड़ी देर बाद लतीफ़ खोसा साहब की जो जैकेट थी वो हमने उतरवा ली थी, और उनकी टाई भी थोड़ी सी ढीली करवा दी ताकि उन्हें गर्मी न लगे, उनकी एज भी ज़्यादा है। और लतीफ़ खोसा साहब ने हमसे, किसी दोस्त ने पूछा कि सर आपकी एज कितनी हो गई है? तो उन्होंने कहा यार कि जितनी एज इस मुल्क के बनने की हो गई तकरीबन मेरी भी एज इतनी हो गई है। तो इस दौरान फिर लतीफ़ खोसा साहब ने जब सिचुएशन देखी तो कहा यार कि जिस तरह के मुझे हालात लग रहे हैं इस लिफ्ट के अंदर,
तो अब ये है कि आप लोग भी कलिमा पढ़ें, मैं भी कलिमा पढ़ता हूँ, और ख़ुद भी कलिमा पढ़ा उन्होंने, और हमने भी सब ने कलिमा पढ़ा, और हम सब यही सोच रहे थे शायद आज हमारा आखिरी दिन हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो है वो ऐसा कोई माहौल था लेकिन बना नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे बच गए। लेकिन इस दौरान लतीफ़ खोसा साहब को कोई आखिरी 10 या 12 मिनट रह गए थे। ये 37-35 मिनट या 40 मिनट का प्रोसेस था टोटल लिफ्ट के अंदर का। इस दौरान लतीफ़ खोसा साहब के जो मैं उनके चेहरे का तासुरात देख रहा था, जब आखिरी 15 मिनट रह गए थे तो उनके चेहरे के थोड़े से रंग उड़ने लगे थे, जो हमें दिलासे दे रहे थे, जो हमें हौसले दे रहे थे, और वो फिर थोड़े से जज्बाती भी हो रहे थे कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वकला की जो है ना आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, 16 माह से जिस तरह मुल्क में आवाज़ दबाई जा रही है, इस तरह की वो बातें कर रहे थे। और फिर इस दौरान लतीफ़ खोसा साहब को शायद ये महसूस हुआ कि अब उनको जो है वो उनका सांस शायद मसला कर रहा है या हार्ट पेशेंट की बात। तो फिर उन्होंने कहा यार कि वो साथ गेट में जो लड़के खड़े थे, ये JNN के हमारे दोस्त हैं, इकराम रिपोर्टर हैं, उनको कहा, वो गेट में खड़े थे क्योंकि उन्होंने हाथ रखा हुआ था गेट में, थोड़ी सी हवा अंदर आ जाए उसके लिए। उन्होंने कहा यार बाहर वालों को आवाज़ दे दें कि एम्बुलेंस मंगवा लें। तो किसी दोस्त ने कहा कि उनको कहें यार एहतियात ने एम्बुलेंस मंगवा लें, खोसा साहब की तबीयत कहीं ख़राब ना हो जाए। तो खोसा साहब ने एकदम ज़ोर से चीखते हुए कहा कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ और स्टेंट डले हुए हैं और अब मेरी सांस भी जवाब दे रही है, तो उनको कहें कि एम्बुलेंस बुला लें। और ये प्रोसेस हुआ। फिर उसके बाद तकरीबन कोई 10-15 मिनट बाद अल्लाह का शुक्र है कि वो लिफ्ट खोल के फिर थोड़ा सा उन्होंने हवा आना शुरू हो गई। और जब लिफ्ट से हम निकलने लगे तो सारे दोस्तों ने खोसा साहब को कहा, खोसा साहब पहले आप निकलें। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब ने आखिरी में कहा कि मैं वो आखिरी शख्स हूँगा जो इस लिफ्ट से बाहर निकलूँगा, आप लोग पहले निकलें। और ज़बरदस्ती उन्होंने हमें सबसे पहले हम सबको बाहर निकाला और फिर लास्ट में वो खुद निकले। तो आप नहीं समझते कि ये 18 लोग एक लिफ्ट में अगर सवार होंगे तो ये कैपेसिटी ज़्यादा है? देखें, जब लिफ्ट के अंदर इंटर होती ही मैंने तो फर्स्ट टाइम पहले ही यही देखा यार कितने लोगों की जगह है, तो वो 21 लोगों की जगह वहाँ लिखा हुआ है 21 पर्सन, और फिर हम 18 लोग थे। तो इस सिचुएशन में हम यही समझ रहे थे कि यार जब 18 की जगह है तो 21 लोग थे तो हमारे साथ तो, और ये एडवोकेट साहब हैं, ये भी हमारे साथ अंदर थे जिनका सबसे ज़्यादा मुमकिन तौर पर वेट हो सकता है। तो फिर उसके बाद जब 18 की गुंजाइश थी तो हम सारे बैठ गए। और आपको पता है बतौर सहाफ़ी जिस तरह हम सारे भाग दौड़ में लेते हैं कि यार हमें पल पल की पता हो, ख़ासतौर पे जब खोसा साहब होते हैं तो उनसे बड़ी बातें निकलती हैं, तो मालूमात की गुंजाइश होती है, वीडियोस बना रहे होते हैं, खबर की तलाश में होते हैं, तो हम भी सारे ताकि लिफ्ट से नीचे उतर जाएं और नीचे उतर के खोसा साहब की पहले वीडियो बना लें, ये हमारी प्लानिंग थी। तो इस चक्कर में हम फंस गए। अच्छा, आप बताएं कि क्या नाम क्या है आपका? सर रशीद अहमद, एडवोकेट हाई कोर्ट और फोकल पर्सन। जी, मैं उस खुशनसीब लिफ्ट में था जी। अच्छा, तो उस लिफ्ट को खुशनसीब आप क्यों कह रहे हैं सर? ताकि ये आवाम देखे, ये जो 24 करोड़ आवाम है वो हमारे टेक्नोलॉजी को देखें कि भाई 2023 में हमारे हाई कोर्ट का लिफ्ट की ये हालत हो सकती है। और हम तो चले अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लिखे पढ़े लोग थे हमारे साथ, हमारे सहाफ़ी दोस्त थे, उन्होंने ये ख़बर चलाई है। अदरवाइज़ मेरा जो जोन का नंबर है वो वहाँ पे तो सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। तो फॉर्चुनेट ये एक आवाम देखें, आवाम सोचें कि उनका पैसा कहाँ लग रहा है, उनका पैसा कहाँ जा रहा है, साइंस में हम इतनी पीछे क्यों जा रहे हैं। ये अब कुछ तासुरात ये है कि ज़्यादा लोग आप इन्हीं बंदों को ले आएँ। अगर इनका वेट 1600 kg से कम है तो फिर इस लिफ्ट की कंपनी बनाने वाली की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि हर चीज़ हम जो है ना हम इस्लाम से जोड़ते हैं कि चले ये अल्लाह को मंजूर था, बिल्कुल हमारा ईमान है बीइंग का मुस्लिम। आज जुम्मा मुबारक भी है, हमें साइंसी तरीके से इसका ना इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, होनी चाहिए, बल्कि चीफ जस्टिस को सो मोटो लेना चाहिए। ये हाई कोर्ट का बिल्डिंग है भाई, ये नया बना हुआ बिल्डिंग है, नौमौलूद बिल्डिंग है ये। अच्छा, एक तो आपने ये तजवीज़ की कि इसके ऊपर नोटिस लेके इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये क्यों लिफ्ट में ये वाक़या पेश आया। दूसरा, क्या सजेस्ट क्या करेंगे, क्योंकि आप हाई कोर्ट में आप पेश भी होते रहे हैं, मुख्तलिफ़ केसेस में पेश भी हो रहे हैं, तो क्या सजेस्ट कर रहे हैं? कोई लिफ्ट ऑपरेटर भी होना चाहिए जो हर शख्स जो उस लिफ्ट में सवार हो रहा है उतर रहा है, ताकि आइंदा मुस्तकबिल में इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। यस,
बहुत एक्यूरेट सवाल है आपका। मैं बेसिकली मलाकंड से आया हूँ स्पेशली इन्हीं केसेस के सिलसिले में, ताकि कुछ लर्न कर सकूँ। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। जैसे ही हम इस्लामाबाद इंटर होते हैं ना, तो वहाँ पे हमें लाइट पड़ती कि ओह कोई बंदा आ गया है। वहाँ पे तो सेंसर लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ सेफ सिटी कैमरा की बात कर सेफ सिटी कैमरास की भी बात कर रहा हूँ। आपकी तस्वीर बनाई जाती है, आपका वीडियो तो बन जाता है, लेकिन जब आपकी जान पे आती है तो वो आपके लेफ़्ट पे ना कोई ऑपरेटर होता है। होना तो ये चाहिए, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि भाई अगर लेफ़्ट में ज़्यादा वज़न है तो लेफ़्ट को मूव नहीं करना चाहिए, और वो बज़ल वो कहते हैं, यानी उसका डोर क्लोज ही ना हो और वो आगे मूव ना करें। और दूसरा ये है कि सायरन बजाएं कि यस देयर इज़ समथिंग, मतलब कोई फॉल्ट है या कैपेसिटी ज़्यादा लोग आ गए हैं, तो यस, तो डिफरेंट सवाल आते हैं। अब दरवाज़ा भी बंद। अच्छा, जब हमें रिस्पांस आया, वो जो टीम है लिफ्ट वाला, वो कह रहा है कि आप अंदर हैं या बाहर हैं, आप कहाँ हैं, कौन से फ्लोर पे हैं। तो ये सवालात बड़े मशकूक से। अंदर फंसने वाला शख्स ये कैसे बता सकता है कि वो किस फ्लोर के ऊपर है? यस, ये भी सवाल। अगेन मैं जाता हूँ, आपका जो प्रीवियस सवाल है उसका जवाब मैंने कंप्लीट नहीं दिया। देखें, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है ना, जब हम आते हैं, ये वॉक थ्रू गेट, इनको सबको पता चल जाता है कि भाई ये जो वीडियो बनाने वाले हैं ना, मैं फिंगर उनकी तरफ कि भाई इसमें चाकू है, इसमें पिस्टल है, इसमें कैमराज है, इसमें शनाख्ती कार्ड है, आपका सिम कार्ड है, इसकी सोशल कंटेक्ट क्या है। भाई ये मेरे टैक्स के पैसों से ये मशीनरी ख़रीदी गई है, वो इतनी नाकारा है कि वो ख़राब हो गई, तो मेरा मतलब है कि ये स्टेट करवा रहा है, ये गलत मशीनरियाँ 2 नंबर, और वो जो है ना जिसकी कोई क्वालिटी नहीं, जिसका कोई मयार ही नहीं है, वो जो चीज़ें हैं वो इंस्टॉल कर रही हैं ताकि लोगों के जाने से आऊँ। ये परसों आपने देखा है वो जो 9 घंटे वो ड्रामा चल रहा था, और मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह करीम का, और मेरा हौसला बुलंद था। मैं अपने सीनियर्स जितने मेरे लायर्स थे, मेरे सहाबी ब्रदर, सबके देखें, एवरीवन्स लाइफ इज़ प्रीशियस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इथनिसिटी, कलर, क्रेड, रिलीजन। हमारे साथ हमारा एक नॉन मुस्लिम दोस्त भी था, वो भी लायर हैं, ठीक है। सबकी जानें अजीज़ हैं। स्टेट की पॉलिसी, स्टेट की जो पब्लिक पॉलिसीज़ है वो ह्यूमन सेविंग होनी चाहिए, लाइफ फ्रेंडली होनी चाहिए, न कि इस तरह का ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो लेफ़्ट है। मैं मुखातिब कर रहा हूँ चीफ जस्टिस साहब को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, कि काइंडली इस पे नोटिस लें। ये ह्यूमन फ्रेंडली, ह्यूमन लाइफ फ्रेंडली नहीं है ये लेफ़्ट। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। इस मामले के ऊपर अब देखना ये है कि क्या इस वाक़े की कोई तहकीकात होती हैं या नहीं। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।